मधुबनपुर गांव, जहां सुबह सूरज से पहले औरतों के हाथ काम में लग जाते हैं। कच्चा आंगन, मिट्टी का चूल्हा और उसी घर की मालकिन धनकौर देवी। इसी घर में आई थी नई बहू सरोज। सरोज सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी घर में एक ही बात गूंज। आजकल की आलसी बहुएं काम से ज्यादा बहाने ढूंढ लेती हैं। सरोज, खाना बनाने में इतनी देर लगती है, क्या थोड़ा सा खाना बनाने में ही हाथ दर्द होने लगता है? माँ रहने दो, भाभी को तो बस आराम ही चाहिए। माँ जी आ जाइए, नाश्ता तैयार हो गया है। माँ आइए, जरा देख ही लेते हैं इतनी देर में आखिर कैसा नाश्ता तैयार हुआ है। इतना सा खाना बनाने में इतना समय लग गया। अब खड़ी खड़ी देखती रहोगी या घर के बाकी काम करोगी? सरोज चुप रही और धीरे से वहां से चली गई। सरोज, घर में सब लोग तुम्हें इतना कुछ सुना देते हैं और तुम कुछ कहती ही नहीं। अपने मन की बात दबाकर क्यों रखती हो? जब घर सुनने का हो तभी तो बोला जाता है। पति चुप रह गया, क्योंकि उसने पहली बार सरोज का दर्द सुना था। समय बीतता गया, काम बढ़ते गए और ताने भी। कभी कपड़ों में कमी, खाने में नमक ज्यादा, कभी सफाई पर सवाल। पर सरोज सब सहती रही, क्योंकि उसे घर तोड़ना नहीं, बनाना था। एक रात अचानक धनकौर देवी की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी। कोई पानी दे दो। सब अपने कमरों में थे, लेकिन सरोज दौड़ी आई। माँ जी ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। पूरी रात सरोज जागती रही, माथे पर ठंडी पट्टी रखती रही, एक पल के लिए भी नहीं सोई। अगली सुबह सरोज, जी माँ जी, आप जाग गए? कैसा लग रहा है अब? मैं सारी रात देखती रही, तू मेरे पास बैठी रही, दवा देती रही, पट्टी रखती रही। एक पल को भी आराम नहीं किया तूने। तुझे मेरी इतनी फिक्र है? आप मेरी माँ जैसी हैं माँ जी। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज भी है और सौभाग्य भी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मुझे कैसे चैन मिलेगा? आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उस पल धनकौर देवी की आंखें नम हो उठीं, सरोज के स्नेह और अपनापन देखकर। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी समझा नहीं। ऐसा मत कहिए माँ जी। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? कुछ आराम महसूस हो रहा है ना? अगर जरा भी तकलीफ हो तो मुझे बताइए, मैं यही हूँ। अब मैं ठीक हूँ। तू तो अपनी नींद पूरी करती रही, लेकिन सरोज ने पूरी रात जागकर मेरी सेवा की। सरोज बहू, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये घर जितना सुप्रिया का है, उतना ही अब तेरा भी है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। सरोज, तुमने बिना कुछ बोले ही सबका दिल जीत लिया। मैं जीतना नहीं चाहती थी, बस अपनापन चाहती थी। उस दिन के बाद घर की आवाज बदल गई। धैर्य और सच्चा अपनापन आखिर में हर किसी का दिल जीत लेते हैं, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, अच्छे कामों से कमाया जाता है।